हेलो नमस्कार। आप देख रहे हैं क्राइम तक बिहार झारखंड और मैं सूरज कुमार आपके साथ एक नए एपिसोड में आए हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि पूरे देश में चुनाव का माहौल है और इस चुनाव का माहौल में मोदी वर्सेज पूरा विपक्ष बना हुआ है। अब मोदी वर्सेज पूरा विपक्ष क्यों बना हुआ है? क्योंकि मोदी वर्सेज पूरा विपक्ष करने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि विपक्ष के पास अभी कोई पीएम का चेहरा नहीं है। अब इतनी बात जब हो और फिर मोदी की चर्चा ना हो तो फिर बात ही अलग है। अब हमें लगा कि आखिर मोदी वर्सेज पूरा इंडिया जो बना, उस इंडिया को बनाने में हमारे नीतीश जी का बहुत बड़ा रोल है। क्या उस नीतीश जी का जो हमारे सीएम है उनका बहुत बड़ा रोल है? तो हम फिर देखते हैं कि दोनों का चुनावी जो परिणाम है उसका क्या रिजल्ट है। तो मोदी जी का जैसे ही आप चुनावी परिणाम डालेंगे गूगल पे तो आपको बहुत आसानी से मिलेगा, लेकिन नीतीश जी का खोजने से बड़ा मुश्किल होता है, बहुत देरी से और बहुत मुश्किल से मिलता है। लेकिन हमने आपके लिए ये साक्ष्य भी ढूंढ के निकाला है और हो सकता है कि किसी को इस वीडियो से आपत्ति हो, लेकिन आप जाके गूगल पे आप सर्च कर सकते हैं, हमें कोई परेशानी नहीं है। अब मोदी vs नीतीश अगर करते हैं और चुनाव परिणाम की बात करते हैं तो हमें हाईलाइट करना है मोदी का, क्योंकि अभी चेहरा नीतीश क्लियर नहीं हुए हैं। तो हम नीतीश को केवल इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमारे बिहार में है तौबा मचा हुआ है। जैसे लग रहा है कि नीतीश बाबू से बड़ा कोई है ही नहीं बिहार के चेहरा। तो होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि नीतीश जी ही ऐसा लीडर हैं जो हर पार्टी को संतुष्ट करते हैं। चाहे किसी भी पार्टी को मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बनने की लालसा हो तो उसका पूर्ण करने का एक ही आदमी है जो पूर्ण रूप से उसे ख्वाहिश या उसकी जो सपना होता है उसे पूर्ण करते हैं, वो है हमारे नीतीश कुमार। चाहे वो आरजेडी के किसी को उप मुख्यमंत्री बनने की सपना हो, या बीजेपी के किसी को उप मुख्यमंत्री बनने की सपना हो, या मांझी जी को मुख्यमंत्री बनने की सपना हो, सबको साकार करने वाले हमारे नीतीश जी हैं। लेकिन क्या वाकई में वो मोदी से अपने आप को तुलना कर सकते हैं? ये भी सोचने वाली बात है। अगर हम ये भी इस परिणाम को देख लें तो इस परिणाम में हर वो पार्टियां अपनी किस्मत आजमा लिया है मोदी जी के सामने। जैसे आप देख लें, कांग्रेस ने भी पूरा किस्मत अपना आजमाया है। आपका जो केजरीवाल हैं, जिनकी स्ट्राइक रेट एकदम काफ़ी अच्छा रहता है चुनाव में, उन्होंने भी मोदी के खिलाफ अपना किस्मत आजमाया है। और हमारे जो यूपी के अखिलेश जी हैं, उनकी पार्टी भी उनके खिलाफ अपना किस्मत आजमा चुकी है। अब हम थोड़ा सा परिणाम की बात कर लें तो सबसे पहले जो 2002 में वो चुनाव लड़ते हैं और विधानसभा 2002 के 2 चुनाव लड़ते हैं। एक लड़ते हैं आपका राजकोट द्वितीय से और दूसरा चुनाव लड़ते हैं मणिनगर से। दोनों चुनाव किसके खिलाफ लड़ते हैं? कांग्रेस के खिलाफ लड़ते हैं। और एक में उनका वोट मिलता है 45%, 45,298, और दूसरे में मिलता है उनको 1,13,589। अगर वोट परसेंटेज की बात कर लें तो 57% मिलता है एक में और दूसरे में 73.29% मिलता है। अब इस चीज़ पे भी आप आंकड़ा दें कि मोदी का जितना रिजल्ट रहा है वो लगातार इंक्रीज किया है, नंबर 1। दूसरा 50% से मोर देन रहा है। ये 57% ले लें, 73% ले लें, 69% ले लें, 75% ले लें, 72% ले लें, 56% ले लें, और लास्ट में जो है 63% ले लें। जो लास्ट में 2019 में लड़ा गया था, कहाँ से? वाराणसी से। जो अभी प्रेजेंट में प्रधानमंत्री हैं, वो किस चीज़ का सीट से लड़ते हैं? लोकसभा सदस्य से लड़ते हैं। अब यहाँ पे जब इनकी परसेंटेज की बात होती है तो इनकी विपक्षी दल में कौन कौन रहा? तो इनकी विपक्षी में रहे कांग्रेस, जिनका वोट परसेंट क्या आया? पहला में 38, हार गए बुरी तरह से। दूसरा में 24% पे रहे, बुरी तरीके से हारे। तीसरा में 26% पे रहे, बुरी तरीके से हारे। नेक्स्ट में 21% पे रहे, बुरी तरह से हारे। नेक्स्ट में 23% पे रहे, बुरी तरह से हारे। नेक्स्ट में 20% पे रहे, बुरी तरह से हारे। और ये समाजवादी पार्टी यूपी का है, वो मात्र 18% उनके खिलाफ में वोट ला पाया और वो चले हैं इंडिया बनाकर मोदी का विरोध करने। अब नीतीश जी की थोड़ी सी बात कर लें तो ये वही नीतीश जी हैं जो लगातार 1977 और 1980 में चुनाव हार जाते हैं, और हारने वाला एक ही सीट होता है, वो हरनौत से ही बार बार चुनाव हारते हैं। और जब इनकी हार होती है जो 1980 में, वो किसी पार्टी से हार नहीं होती है, वो निर्दलीय उम्मीदवार से हारते हैं और बुरी तरह से हारते हैं। स्थिति इनकी ऐसी हो जाती है कि ये चुनाव लड़ने की विचार ही छोड़ देते हैं। लेकिन उस समय भी आपका जो अटल बिहारी वाजपेयी जिस एनडीए के आज खिलाफ में पूरा एकजुट कर रहे हैं, अटल बिहारी वाजपेयी इनको आगे बढ़कर मुख्यमंत्री बनाने का कार्य करते हैं और इन्हें फिर से चुनाव लड़ने के लिए मनाते हैं।
ये तो आप परिणाम देख लिए। लोकसभा और विधानसभा जितने में इनका रिजल्ट आया है वो सब देख लीजिए, मोर देन 50% रहा है, और इनका जो वोट अंतराल रहा है वो काफ़ी रहा है। हारने वाला का कहीं कहीं दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं है। और नीतीश कुमार तो अगर मोदी जी से कंपेयर करते हैं तो आप देख लीजिए कि लगातार चुनाव हारने वाला आदमी अगर मोदी जी से कंपेयर कर रहा है तो जनता को बेवकूफ़ बना रहा है या क्या कर रहा है। इनकी रिकॉर्ड रही है कि 6 से 7 बार विधानसभा लड़े या जीते, लेकिन कब? वो कभी 5 साल के कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए अपने चुनाव में। ये भी आप देखिएगा कि जो चुनाव लड़े उस चुनाव में अगर जीते तो उन्होंने क्या 5 साल का कार्यकाल पूरा किया है? बाकी धन्यवाद। आप हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि मोदी vs जो नीतीश है इसे सबको इस सच्चाई को जान सके कि क्या सच में जो कभी जिसका एवरेज रेट 50% से ज़्यादा रहा है वो क्या कभी किसी और से कंपेयर किया जा सकता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।